तो लास्ट सेशन हम लोग मेंबर सर्वर देख रहे थे और एडीडीएस इंस्टॉल कर लिया था। लेकिन आज वो सिस्टम नहीं है, आज एक नया सिस्टम मैंने ले लिया है, तो फिर से एक बार एडीडीएस इंस्टॉल कर लेते हैं। और जो नोट्स निकाल लेता हूँ मैं। स्क्रीन सबको विजिबल है ना? स्क्रीन स्क्रीन सबको विजिबल हाँ है? सर। ठीक है। ओके। ओके, तो लैब हम लोग देख लेते हैं। ऑलरेडी मैं यहाँ पे खोल के रखा हूँ लैब। तो ये रहा हमारा विंडोज सर्वर 2019 और ये हो गया मेंबर सर्वर जो हम लोग को इंस्टॉल करना था। ठीक है, तो ये विंडोज सर्वर। अभी जो विंडोज सर्वर है वो डीसी मशीन अब तक बना है या नहीं, कैसे चेक करते हैं उसको चेक करने के लिए पहले पहले हम लोग को कहा जाना पड़ेगा CMD, उसके बाद नेट अकाउंट्स। ये कमांड एंटर करने के बाद अगर यहाँ पे आपको कंप्यूटर रोल जो है सर्वर दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे एडीडीएस इंस्टॉल नहीं है। ओके, और एडीडीएस वेरिफिकेशन करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, सर्वर मैनेजर में जा सकते हैं। ये हो गया आपका डैशबोर्ड ऑफ सर्वर मैनेजर। यहाँ पे अगर आपका एडीडीएस इंस्टॉल होगा तो लेफ्ट साइड यहाँ पे डीएनएस एडीडीएस ये सर्विसेज दिखाई देगा, और टूल्स में जाने के बाद आपको एक्टिव डायरेक्टरी का दिखाई देगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी यहाँ पे हमको अभी इंस्टॉल करना पड़ेगा रोल एडीडीएस। तो मैनेज में क्लिक करना है, रोल को इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अभी जस्ट यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस प्रीवियस, ये जो आईपी है हमने ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस यहाँ पे जाना है हमें, बस। एड फीचर्स, नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट। अभी रिस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली, अभी रिस्टार्ट हम लोग ऑटोमेटिकली कर देंगे इसको। ठीक है, इंस्टॉल। अभी थोड़ा टाइम लगेगा इंस्टॉलेशन करने के लिए। ठीक, सेम हम लोग यहाँ पे क्या ऑलरेडी और एक किया है मेंबर सर्वर बोल के, तो इसमें भी देख लेते हैं। CMD, CMD नेट अकाउंट्स, तो ये भी एक मेंबर सर्वर है। यहाँ पे भी कोई भी रोल अब तक इंस्टॉल नहीं किया है, तो हम उसको एक मेंबर सर्वर की जैसा ही ट्रीट करेंगे और मेन सर्वर बनाएंगे ये वाला जो विंडोज सर्वर 2019 लिखा हुआ है। वहां पर अभी फिलहाल एडीडीएस एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। इसको होने दो कंप्लीट। सर, हाँ बताओ। ये कंप्लीट होने तक ये मतलब पिछले जो क्लास मैंने तो अटेंड नहीं किया था, हम्म। तो क्लास गया होगा शायद, उसका वीडियो अपलोड कब होगा हाँ सर? हाँ, ये कल दे दूंगा। वो वीडियो अभी भी दूसरा वो सीपीयू में पड़ा हुआ है, तो वो मतलब बहुत स्लो अच्छा अच्छा। स्लो होके हैंग हो गया है। वो उस वहां से निकाल के मैं इसी सिस्टम पे हम्म। कन्वर्ट करके अपलोड करके दे दूंगा। ठीक है, ऑलरेडी एक वीडियो दे अच्छा दिया है मैंने चैनल पे। अच्छा। हाँ, और अभी मैं आप लोग ठीक है। को बोलने के लिए जा रहा हूँ कि MCSE का 3 पार्ट होता है। एक MCP होता है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल। एक होता है MCSA, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। और एक MCSE। ठीक है, पहला जो 6 to 7 सेशन होगा वो MCP के ऊपर ही होगा, और मैंने प्रॉमिस किया था वो मैं 7 सेशन MCP जो है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब में पब्लिश करूंगा। तो पहला 6 to 7 वीडियोस आप लोग को कहाँ पे मिल जाएगा, मैं दिखा देता हूँ। पहला 6 to 7 वीडियोस आप लोग डायरेक्टली जाएंगे
यूट्यूब में जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे JMD टेक जोन, ये JMD टेक जोन हो गया। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, ये जो विंडोज सर्वर वाला है, ये वाला, यहाँ पे आपको 7 सेशन मेरा यहाँ पे एक फ्री मिल इंट्रोडक्शन जाएगा, ठीक के है। ये वाला, ये वाला प्लेलिस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं अपलोड करते जाऊंगा, और 6-7 सेशन के बाद आप लोग को पर्सनली वीडियो मिलेगा, जो आप लोग का जो ईमेल आईडी हम लोग को शेयर करेंगे, उसी ईमेल आईडी से ही आप लोग वो वीडियो देख पाएंगे। वो मीन्स वो वीडियो प्राइवेट वीडियो होगा। अभी ये वीडियो जो है 6-7 सेशन तक वो पब्लिक वीडियो होगा, ठीक है। यही डिफरेंस है। अभी हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी फीचर्स इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड इंस्टॉलेशन सक्सीड ऑन विंडोज सर्वर, ये वाला कंप्लीट हो गया है। मैंने यहाँ पे सर्वर नेम भी चेंज करना था, लेकिन नेम तो चेंज किया ही नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो बस कंप्लीट हो गया। अभी मैंने क्या बताया था, ओनली जब रोल इंस्टॉल करते हैं तब, रोल तो इंस्टॉल हो गया अभी, लेकिन इसको अभी प्रमोट करना पड़ेगा। प्रमोट करने के लिए आपको यहाँ पे फ्लैग में जो ये ऑप्शंस है ना, नोटिफिकेशंस यहाँ पे आता है। एक बार क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर। तो हमें डोमेन कंट्रोलर बनाना है। जब तक आप लोग डोमेन कंट्रोलर नहीं बनाएंगे तब तक ये काम प्रॉपरली नहीं करेगा। तो इसके लिए मैं पहले और एक बार क्या करता हूँ, पीसी का जो नेम है उसको मैं चेंज करा देता हूँ। तो पीसी का नेम चेंज करने के लिए चेंज सेटिंग्स, कंप्यूटर नेम पे चेंज, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ डोमेन, डोमेन डोमेन पीसी, डोमेन पीसी बोल के मैंने यहाँ पे दे दिया। ओके, अभी पीसी का नेम, और जब हम लोग वर्क ग्रुप नहीं तो डोमेन चेंज करते हैं ना, तब रिस्टार्ट एक ज़रूरी होता है, नहीं तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं होता है। तो रिस्टार्ट में कर दिया है यहाँ पे। हो गया, तो कंट्रोल अल्टर डिलीट, पासवर्ड, ओके, खुल गया है। तो अभी हमें कहाँ पे जाना है, पहले एक बार नेम जो है चेंज हुआ कि नहीं देख सकते हो। तो कमांड प्रॉम्प्ट में जाके होस्ट नेम ऐसा करके डाल के देख सकते हो। तो डोमेन पीसी हमारा नेम चेंज हो चुका है, लेकिन अभी भी हमारा नेट अकाउंट्स में जाएंगे, नेट अकाउंट्स में जाएंगे तो अभी भी सर्वर शो कर रहा है। हमें यहाँ पे क्या शो करना है, प्राइमरी शो करना है, ठीक है। तो जब तक प्रमोट नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे प्रमोट ऑप्शन है, तो ये प्रमोट हमें करना पड़ेगा। तो प्रमोट मैंने कर दिया है अभी। प्रमोट करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन शो कर रहा है। मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, एड ए डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। अगर आपके पास ऑलरेडी डोमेन है उसी सर्वर में एक पुराना, तो ये ऑप्शन सुइटेबल होगा। और उसके बाद अगर आपके पास ऑलरेडी एक फॉरेस्ट है तो सेकेंड वाला ऑप्शन। लेकिन आप अगर न्यूली कॉन्फ़िगर करने के लिए जा रहे हैं ना,
तो ऐड ए न्यू फॉरेस्ट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अभी रूट डोमेन नेम क्या बनाएंगे आप लोग, ये तो हम लोग मैं दे देता हूँ, हमारा ही इंस्टीट्यूट का जो डोमेन है वो ही दे देता हूँ मैं, ठीक है। iicg.co.in, ये वाला हमारा डोमेन नेम हो गया, ठीक है। आपका ऑफिस में जो भी कंपनी का नाम है, उसी कंपनी का नाम के अगेंस्ट पे आप डोमेन जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट करूंगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए आप, फॉरेस्ट फंक्शन लेवल 2016 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एकदम लोएस्ट जो सपोर्ट करता है यहाँ पे दिखाता है उसको ही देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 2016 देंगे तो उसके नीचे जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप बाद में मेंबर सर्वर बनाएंगे, बाद में आप अगर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे तो दिक्कत होगा, सपोर्ट नहीं करेगा। तो सपोर्ट करने के लिए ये जो लोएस्ट यहाँ पे शो करता है वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस सर्वर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और ग्लोबल कैटलॉग जीसी ये देना पड़ेगा। ये नीचे वाला ऑप्शन जरूरी नहीं है। आप अभी यहाँ पे पासवर्ड एक दे दो, मैं पासवर्ड एक दे दिया, ठीक है। पासवर्ड देने के बाद नेक्स्ट हाईलाइट हो गया है। अभी क्रिएट डीएनएस डेलीगेशन ये आपको अभी नहीं करना है। अभी नेट बायोस नेम ये ऑटोमेटिकली शो करेगा। नेट बायोस नेम क्या था, लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, नेट बायोस नेम किसको बोलते हैं, नेट बायोस नेम किसको याद है? এই ডোমেইন নোহোৱাকে যিটো নাম থাকে এইটো। यस एग्जैक्टली, जहाँ पे आपका एक्सटेंशन नहीं होता है वही होता है आपका नेट बायोस नेम। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट। ओके, अभी जो डेटाबेस फाइल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, जो डेटाबेस होता है आपका एडीडीएस का, उसका फाइल का नाम होता है ntds.dit। ओके, तो ये डेटाबेस फाइल सी में विंडोज में जाके एनटीडीएस में आएगा। सीज बॉल के बारे में भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। भी नेक्स्ट करेंगे सिंपली, तो बस नेक्स्ट करो, थोड़ा टाइम वेट करो। ओके, यह सक्सेसफुली दिखा दिया है, ठीक है। अभी इसके बाद इंस्टॉल। ओके, कंप्लीट डन, क्लोज। यहाँ पर ऐसा करके मैसेज आना चाहिए, दिस सर्वर वाज सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड एज डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। तो क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद फिर से एक बार रिस्टार्ट होगा सर्विस।
तब तक हम लोग आईपी के ऊपर देख लेते हैं। आईपी अगर हमें करना है, यहाँ पे जैसे करके दो पीसी है, ठीक है, हम लोगों ने दो पीसी करके लिया था, तो दो पीसी है ऑलरेडी, ये दो पीसी और एक स्विच है बाय डिफॉल्ट, और VMware में ना स्विच बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। अभी मैं दिखा दूंगा कैसे होता है। हम्म, तो स्विच में VMware लगा हुआ होता है बाय डिफॉल्ट। ओके, तो यहाँ पे जैसे करके स्विच में पीसी लगाया गया, तो सेम टू सेम VMware में भी होता है। तो हम वहाँ पे क्या देते हैं, आईपी एड्रेस देते हैं। तो पीसी में जाके डेस्कटॉप में हम लोग यहाँ पे आईपी एड्रेस देते हैं 10.0.0.1। इसमें 10.0.0.1 दिया, और इसमें सेम सीरीज का आईपी देना जरूरी है। 10.0.0. मैंने 2 डाल दिया इसमें। ओके, तो अभी इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आईपी आपका सेम सीरीज का नहीं होता है तो कम्युनिकेशन नहीं हो जाएगा। तो इसका आईपी क्या है, हमें आईपी देखने के लिए आईपी कॉन्फ़िग करना पड़ेगा। तो 10.0.0.1 इस पीसी का आईपी है, और दूसरा जो पीसी लगा हुआ है कौन सा है, 10.0.0.2। हम यहाँ पे पिंग करेंगे। पिंग कमांड यूज होता है आपका कम्युनिकेशन रिच है कि नहीं, कम्युनिकेशन मिल रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो दूसरा पीसी का आईपी क्या है, 10.0.0.2 है। ये अगर हमें रिप्लाई फ्रॉम ऐसे मिल रहा है ना, दैट मीन्स हमारा क्या है, कम्युनिकेशन है। अभी यहाँ पे मान के चलो आप एक दूसरा आईपी लगा दो दूसरा क्लास का, ठीक है, जैसे 192.168.0. मैंने 10 लगा दिया, ठीक है, तो उसका सबनेट मार्क्स भी अलग होगा, ठीक है। सबनेट मार्क्स अलग हो गया। अभी अगर मैं इसको पिंग करूँगा ना, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये है 192.168.1.10 दिया था, ठीक है, ये नहीं मिलेगा। देखो रिक्वेस्ट टाइम आउट ऐसा करके आ जाएगा। क्यों ऐसा आ गया है, मतलब ये जो आईपी है ये हो गया आपका सी क्लास का, ठीक है। 0.1 था, 0.10 था, मैंने 1.10 लिखा, 0.10 कर देता हूँ, तो फिर भी नहीं मिलेगा 0.10, ठीक है, नहीं मिलेगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा। ओके, तो ये जो आईपी का सेशन है, मैंने यहाँ पे चैनल पे मैंने रखा है पूरा एक सेशन आईपी का, तो आप लोग देख लीजिए ताकि आसान हो पाए आपका, ठीक है। तो मैं ये जस्ट यहाँ पे आपको दिखा दिया सिंपली। तो अभी सर्वर देखता हूँ, सर्वर हाँ अभी हो गया है ऑन, ठीक है। मेंबर सर्वर भी ओके है, सर्वर भी ओके है, ठीक है। तो देखो, अभी यहाँ पे जब डोमेन इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसके बाद डोमेन का जो नेम है वो पहले सिस्टम में शो करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे IICG शो कर रहा है, तो IICG के भीतर हमारा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है। तो पासवर्ड में दे देता हूँ। हो गया। तो अभी हमें ये जो दोनों पीसी है ना, एक है सर्वर और एक है मेंबर सर्वर, इन दोनों के बीच नेटवर्क होना जरूरी है। तब भी मेरा जो यूजर हम लोग यहाँ पे जो बनाएंगे ना, तब भी वो यूजर काम करेगा, ठीक है। तो पहले पहले हम लोग देख लेते हैं कि मेरा ये सर्वर, डोमेन सर्वर का जो ADDS रोल है प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ कि नहीं, ठीक है। तो उसको देखने के लिए फिर से कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, नेट अकाउंट्स करेंगे, नेट अकाउंट्स। देखो यहाँ पे प्राइमरी शो कर रहा है, प्राइमरी मतलब ये DC कंट्रोलर बन गया है। ओके, और उसके बाद और वेरिफिकेशन का तरीका क्या है, इसको अभी सर्वर मैनेजर को लोड होने दो, उसके बाद यहाँ पे दिखाएगा ADDS, ठीक है। और वेरिफिकेशन का क्या है प्रोसेस, और वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, सी ड्राइव में जाओ, सी ड्राइव, यहाँ पे विंडोज में जाओ, एंटी NTDS मिलेगा आपको ये वाला, और ये वाला NTDS.dit। NTDS.dit किस लिए यूज होता है, किसी को याद है? NTDS.dit किस लिए यूज किया जाता है, लास्ट सेशन में मैंने बताया था, ये वाला याद नहीं है?
जब हम ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড ভেৰিফাই কৰাৰ কাৰণে নেকি? यस एग्जैक्टली ntds.dit हमारा जो डोमेन यूजर का जो यूजर आईडी है और पासवर्ड वेरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। अगर ntds.dit में जो पासवर्ड एंड यूजर आईडी है वो मैच होता है तो डोमेन अलाउ करता है उस पर्टिकुलर यूजर को लॉगिन करने के लिए, अदरवाइज वो डिनाई करेगा। अभी देखो सर्वर मैनेजर में एडीडीएस डीएनएस ये दोनों यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे भी देखो रोल यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, जब हम लोग एडीडीएस करते हैं ना तब बाय डिफॉल्ट डीएनएस भी इंस्टॉल हो जाता है। अभी डीएनएस क्या था लास्ट सेशन में मैंने बताया था, किसी को याद है डीएनएस क्या होता है? डीएनएस क्या था? डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस इज जस्ट लाइक एज ए फोन बुक ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। ओके, हर एक पहले के टाइम पे हम लोग यूआरएल पे जब सर्च करते थे ना विद द हेल्प ऑफ आईपी सर्च करते थे। आईपी याद रखना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारा वेबसाइट से कितना आईपी याद रखोगे। तो इसीलिए एक नेम आईपी के अगेंस्ट में डालने का काम किया, तो वो ही होता है डीएनएस। जैसे मैं मुझे आप लोग का यहाँ पे जितना भी नाम है नाम याद है, अगर आप लोग का फोन नंबर मुझे याद नहीं, तो फोन बुक फोन में क्या होता है फोन नंबर होता है, उसके अगेंस्ट पे हम लोग आइडेंटिफाई करके देते हैं इस नंबर का अगेंस्ट पे इसका नाम है, तो याद रखने के लिए इजी होता है, वही डीएनएस होता है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, पहले नेटवर्क करना पड़ेगा। तो नेटवर्क करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, पहले ncpa.cpl ncpa.cpl। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक आईपी दे रखा था 10.0.0.1 और प्रिफर डीएनएस का जो आईपी ये भी 10.0.0.1 ही होगा। ठीक है, क्योंकि डीएनएस सर्वर यही है तो इसीलिए डीएनएस का जो आईपी होगा, ठीक है, वो भी सेम टू सेम ही होगा, मतलब डोमेन कंट्रोलर तो यही है ना, तो इसीलिए यही सेम टू सेम होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने 10.0.0.1 दे दिया और इस सिस्टम में मैंने ये जो मेंबर सर्वर वाला सिस्टम है इसमें भी मुझे एक आईपी देना पड़ेगा, ncpa.cpl करके हम लोग नेटवर्क कनेक्शन में जाएंगे और आईपी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। 10.0.0.2 दे दिया, सबनेट मास्क 255.0.0.0 और डीएनएस सर्वर का आईपी क्या है 10.0.0.1। ओके परफेक्ट, अभी हमें रीच चाहिए, जो सर्वर मशीन है उस यहाँ से उस सिस्टम तक रीच है कि नहीं। मैं आईपी कॉन्फ़िग 10.0.0.2 है, हमें क्या चाहिए रीच, तो पिंग करो 10.0.0.1। अभी यहाँ पे देखो रीच मिल रहा है। अभी उसी सिस्टम में भी जाओ, ये सिस्टम में भी जाओ, cmd पिंग 10.0.0.2 हमारा दूसरा मेंबर सर्वर का आईपी क्या है 10.0.0.2 है, लेकिन यहाँ पे कुछ रीच का इशू है, नहीं मिल रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट हो रहा है। क्यों हो रहा है, कि प्रॉब्लम क्या कहाँ पे है, ये इसका प्रॉब्लम है आपका यहाँ पे। तो पहले ये जो मेंबर सर्वर है इसमें आप सेटिंग्स में जाओ, दोनों का जो वीनेट है सेम यहाँ पे होना चाहिए। जो नेटवर्क एडेप्टर है ना, ये देखो वीनेट 0, ठीक है, तो वीनेट 0 जो हो गया एक तरह सा स्विच हो गया, वर्चुअल स्विच। आप जो वीनेट यहाँ पे यूज करेंगे और जितना भी आप सिस्टम लगाएंगे VMware में सेम टू सेम वीनेट में होना जरूरी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वीनेट 0 किया है, तो आपको भी यहाँ पे मेंबर सर्वर ये जो है इसमें भी वीनेट 0 ही होना चाहिए। तो सेटिंग्स में जाएंगे, नेटवर्क एडेप्टर देखो वीनेट 0 ही है, तो फिर भी हमारा मेंबर सर्वर से मेन जो डीसी मशीन है उसको पिंग कर पा रहा हूँ मैं। ओके, लेकिन यहाँ से पिंग नहीं हो रहा है, मतलब इसमें कुछ दिक्कत है, नेटवर्क डिस्कवरी का इशू होता है अगर यहाँ पे पिंग नहीं मिल रहा है तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा नेटवर्क में। उसके बाद प्रॉपर्टीज में आप लोग जाइए, जाने के बाद एडवांस शेयरिंग सेटिंग्स, ठीक है, तो इसमें देखो टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी आपको ऑन कर देना है प्रोफाइल में। ठीक है, टर्न ऑन फाइल एंड पिन शेयरिंग ये करना है। गेस्ट पब्लिक यूजर अगर यूज करेंगे तो उसके लिए टर्न ऑन करना है, अगर ऑफ करके रखना है तो ऑफ करो। ऑल नेटवर्क आपको जाना है टर्न ऑन, बस पासवर्ड प्रोटेक्टेड। अभी ये भी टर्न ऑन हो गया। अभी 10 सेव करो इसको,
सेव करने के बाद फिर से सर्वर में जाओ, अभी पिंग करके देखो मिल रहा है कि नहीं। देखो अभी पिंग मिल रहा है, यानी इन दोनों के बीच ना, ये जो सर्वर मशीन हो गया डीसी यानी डीसी मशीन, और ये जो मेंबर सर्वर हो गया, ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इस मेंबर सर्वर में देखो, मेंबर सर्वर में हमको अगर ये देखो कंप्यूटर मैनेजमेंट, ये मेंबर सर्वर का खुद का है, यानी लोकल का है। कंप्यूटर मैनेजमेंट लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स, ठीक है। तो यूजर हम यहाँ पे भी बना सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हम कहाँ पे है, एडमिनिस्ट्रेटर पे है, ठीक है। अगर हमें दूसरा कुछ यूजर बनाना है तो न्यू यूजर, यहाँ पे मैं एक बना लूंगा टेस्ट यूजर बोल के, TEST, ठीक है। तो टेस्ट यूजर बना दिया, एक पासवर्ड दे देता हूँ मैं, ठीक है। एक पासवर्ड दे दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ये टेस्ट यूजर बन के रेडी है। अगर हमें ये टेस्ट यूजर देखना है तो कैसे हम लोग देखेंगे, जस्ट यहाँ पे जाके हम लोग करेंगे साइन आउट। साइन आउट हो गया हमारा मेंबर सर्वर। अभी कंट्रोल ऑल्ट डिलीट करने के बाद देखो ये टेस्ट आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो टेस्ट में लॉगिन करेंगे, ऐसे हो गया। अभी जो टेस्ट मैंने जो बनाया ना, ये मतलब खुद का सिस्टम में ही बनाया, मेंबर सर्वर का सिस्टम में, ठीक है। ये सेंट्रलाइज नहीं है, जो मैंने ये बनाया वो सेंट्रलाइज नहीं है। लेकिन हम लोग एडी सर्वर क्यों इंस्टॉल किया, हम लोगों ने एडी कॉन्फ़िगरेशन क्यों किया, क्योंकि जो यूजर वगैरह हो वो हम सेंट्रलाइज एक लोकेशन से मैनेज कर पाए। तो इसके लिए यहाँ पे सर्वर में जाना पड़ेगा। तो उसके बाद टूल्स में आपको ऑप्शन मिलेगा, देखो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जाओ, जाने के बाद आपने जो ये बनाया ना iicg.co.in, ये वाला आपका फॉरेस्ट हो गया, डोमेन का फॉरेस्ट यानी, ठीक है। तो उसके भीतर आप यहाँ पे यूजर्स में जाना पड़ेगा। तो यूजर्स बाय डिफॉल्ट बहुत सारा ये सब यूजर्स होता है, ठीक है। लेकिन हमें ये सब यूजर डायरेक्टली आप लोग दूसरा सिस्टम में लॉगिन नहीं कर सकते, ये बाय डिफॉल्ट यूजर्स है आपका। अगर नया यूजर बनाना है तो खाली स्पेस में आप राइट क्लिक करो, न्यू करो, उसके बाद यूजर में जाओ। तो मैं एक यूजर यहाँ पे बना लेता हूँ। तो यूजर का नाम मैं नीतू डाल लेता हूँ, नीतू, ठीक है। लॉगऑन नेम क्या होगा, नीतू ही होगा, ओके। लास्ट नेम में नीतू दास कुछ भी डाल दो यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं। तो लॉगऑन कहाँ पे करेगा, iicg.co.in जो डोमेन है उसमें लॉगऑन करेगा। अभी नेक्स्ट करो, अभी पासवर्ड यहाँ पे डालो एक, ओके। तो यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगऑन, हमें यूजर पता है, ठीक है। तो यूजर को अपना पासवर्ड खुद से चेंज करने दो, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो पहले हम लोग यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड ये करेंगे, नेक्स्ट, फिनिश।